Assalamu alaikum. Is anybody there? Can you hear me? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई सिग्नल दें, कोई साइन दें. मैंने लैपटॉप पे भी किया हुआ है so that I can know that you can see me. Let's begin then. It's 3 o'clock as I had promised. मेरा नाम ज़ाफ़र शाह है और मैं एक लाइफ कोच हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर हूँ और मेरा बैकग्राउंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है. सबसे पहले let me thank Scary Yummy team for inviting me to talk about depression and mental health issues. वैसे भी आजकल कोरोना के टाइम्स में जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं. सो अगर हमें टाइम मिला तो उसके बारे में मैं आपसे एंड ऑफ द वीडियो पे करूँगी. थोड़ा सा बता दूँ, बैकग्राउंड में आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी. इस लॉकडाउन में मैं भूरपन में हूँ. वैसे भी मेरा घर है भूरपन में. ट्रैवल मैं करती रहती हूँ फॉर डिफरेंट ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा, लेकिन ये मेरा हाइड आउट है. एंड जैसे मैं जिक्र कर रही थी, थैंक यू स्केरी अम्मी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मैं वैसे भी मेंबर हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ. कई दफ़ा आप सब मेंबर्स काफ़ी सारे अपने पर्सनल इश्यूज़ शेयर कर रहे होते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है. जब आप किसी स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहे होते हो तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर उस वक्त थेरेपी आप आइदर अफोर्ड नहीं कर सकते या फॉर वट एवर रीज़न आप नहीं जा सकते, तो देन यू हैव टू रीच आउट टू अ फ्रेंड, अ कॉन्फिडेंट, किसी से भी जिससे आप बात कर सकते हो. तो इट शोज़ कि आप लोग सब मेंबर्स एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो, चाहे अनोनिमसली वो पोस्ट किया जाता है या डायरेक्टली भी किया जाता है. यू ट्रस्ट ईच अदर. और जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं आपको अपनी जो सिचुएशन है उस बारे में, तो आपके लिए आसानी हो जाती है टू सी थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आई एम टॉकिंग टू द वुमेन, बिकॉज फिर हम स्ट्रीम लाइन कर सकते हैं अपनी कोई भी जो डिस्कशन होती है. सो अब बात करते हैं कि women क्यों ज़्यादा एट रिस्क हैं. आपको मालूम है कि 1 in 4 women have some kind of a mental health issue etc. मेरा एक और प्लेटफॉर्म भी है, कॉफ़ी विद ज़ॉफ़ी. उसके अंदर मैं डिफरेंट वीडियोस भी बनाती रहती हूँ. तो मैंने डिप्रेशन पे भी बनाया था. आपको टाइम मिले तो आप उधर भी जाइएगा और लुक एट द अदर वीडियोस दैट आई हैव मेड. इट्स कॉल्ड कॉफ़ी विद ज़ॉफ़ी. एनीवे, women are more at risk for mental health issues, for depression. और उसकी क्या वजूहात हैं? Oh, thank you for all the people who are saying hi to me. Hi back. I'm really, really happy to be here. All 49 of you who are watching this video, thank you for taking out time. I'm sure अभी आप लोग lunch दे के खा के फारग हुए होगे and you have taken out the time to listen to me. So, women क्यों इतनी at risk हैं? सबसे पहले वजह उसकी ये है कि हार्मोन्स, the kind of hormones that a woman's body has, उसकी वजह से कई दफ़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है इन वेमेन. अब हार्मोन्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे पहले स्टार्ट होता है वो है मेंस्ट्रुएशन. और मेंस्ट्रुएशन का ना सिर्फ फिजिकल इम्पैक्ट होता है ऑन अ यंग गर्ल, बट उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत आता है. और उसकी वजह है सोसाइटी किस तरह से मेंस्ट्रुएशन को लुक आफ्टर करती है, किस तरह से एक बच्चे को बताया जाता है, किस तरह उसको समझाया जाता है. हमारी सोसाइटी में तो हर चीज़ छुप छुपा के अंडर द कार्पेट की जाती है. पीरियड्स आर नॉट टॉक्ड अबाउट. कई दफ़ा इफ़ आई take my example, my mother never talked to me about my periods. ठीक है, वो old school थे. Of course I made sure that I talked to my kids. But इसमें शर्माने की क्या बात है? ऐसा कहा जाता है जैसे it's something to be ashamed about. It's a natural thing. Women have been given that. So जो माँ का एक attitude होता है towards a child's periods also determines कि how the child is going to take that. So सबसे पहले hormones rage कर रहे होते हैं in a teenager, and उसमें से भी a large percentage get PMS, premenstrual syndrome. पीरियड से एक हफ्ता पहले से 5 दिन पहले से गोइंग थ्रू में द गर्ल्स दे पीरियड नॉट ओनली फिजिकल पेन बट उनको एक इमोशनल सर्ज भी मिल रही होती है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाई women आर मोर एट रिस्क एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स. फिर
एक तरफ तो पीरियड्स आ गए, फिर मेनोपॉज आ गया, मेनोपॉज पे एक टोटली डिफरेंट एकदम ड्रॉप आता है इन द हार्मोन्स, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन in their 50s, in their 60s go through a lot of depression. उसके अलावा फिर आ गया जी आपका postpartum depression. Postpartum depression ये है कि when a mother has had a baby, उसके बाद से उसकी जो feelings हो रही होती हैं, देखो especially for first time moms जब when they give birth, एक तो उनके लिए इतना बड़ा change है, पहले they have been through again the good hormones during the 9 months, फिर एक drop आता है, और जो postpartum depression है वो एक बहुत बड़ा guilt लेके आती है, क्योंकि I've some of my friends and some of my coaches, they have talked to me about that ek dafa when they've had their baby, then they say they have feelings of guilt that I ये बेबी है, ये प्यारा नहीं है, मुझे कोई लव की फीलिंग नहीं हो रही है, and they've been through pain as well. So इस वजह से एक तो उनको डिप्रेशन हो रहा है, ऊपर से इस बात की भी डिप्रेशन हो रही है कि उनको एक फीलिंग ऑफ लव नहीं आ रही है अपने बच्चे से, एंड खुदा न खास्ता इन वेरी वेरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस दे हैव फीलिंग्स दैट दे डोंट वांट द चाइल्ड टू बी अराउंड देम, they have feelings that it's an alien etc. Finally hormones की वजह जो होती है डिप्रेशन के लिए इन women is a hormonal imbalance. हम कितनी दफ़ा जाते हैं अपना टेस्ट कराने के लिए हार्मोनल बैलेंस का, आप सिर्फ एक हार्मोन ले लीजिए, जैसे थायराइड है, थायराइड का इम्बैलेंस हाइपर और हाइपो, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इन बोथ केसेस दे कैन बी डिप्रेशन. अब अगर आप में कमी है थायरॉक्सिन की आपकी बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप वेट गेन भी करने लग जाओगे, आपको डिप्रेशन एक डिफरेंट किस्म की डिप्रेशन हो जाएगी, और वेट गेन की वजह से भी आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो इट कम्स डाउन. सो इस वजह से hormonal imbalance in thyroid is determinant of a lot of mental health issues. Even अगर आप में थायरॉक्सिन की ज़्यादती है तो आपको great anxiety symptoms आएंगे, और वो then they will lead out into depression. So why are women at risk? I'll keep recapping ताकि आपको इस चीज़ का रहे जो आपने मिस आउट किया है. I will look at all your questions, और अगर मुझे आपसे पूछना हुआ कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है तो I will ask you again. हमने बात की कि हार्मोन्स are the reason determinant of a lot of mental health issues and even depression. फिर आ गया सबसे बड़ा जो हमारे सबकॉन्शियस में रिजाइड करता है, वो है the society, how society sees a woman and what her social roles are. I don't even need to remind you, आप लोग सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह things are changing, but when a girl is born, उस फैमिली में how is it seen, तब से ही डिटर्मिन हो जाता है कि आगे जाके उस बच्ची की पर्सनालिटी क्या होगी और उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होंगे. सबसे पहले एज अ डॉटर, ऑफ कोर्स यू हैव सीन दैट फॉर सन्स एंड डॉटर्स दो डिफरेंट किस्म के रूल्स रेगुलेशंस और डिसिप्लिन होता है. तो ऑलरेडी एक सोशल मास्क एक डॉटर पे सेट कर दिया जाता है, एंड शी हैज़ टू लिव बाय इट. और जो रिबेलियस बच्चे होते हैं वो जब रिबेल करते हैं तो अगेन दैट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट द फैमिली बिलीव्स कि उनके सोशल रोल्स होने चाहिए. तो एकदम से वहाँ से ही शुरू हो जाता है ऑल दीज इश्यूज. रिबेलियन कोई ऐसे नहीं आता, रिबेलियन भी किसी वजह से ही मेंटल एंग्विश से कोई बच्ची जा रही होती है, एंड देन दैट हैपन्स. फिर ले लीजिए जी बहन, सिस्टर, सम ब्रदर्स स्पेशली एल्डर ब्रदर्स, दे कैन इन्फोर्स कई दफ़ा सर्टन प्रेशर्स ऑन द सिस्टर्स. फिर आ जाएं जी आप वाइफ. हमारे यहाँ दोनों सिस्टम्स चलते हैं, न्यूक्लियस फैमिली जिसमें यंग कपल्स अकेले भी रहते हैं, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, और कई कपल्स जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ इट्स बिन. सो एक न्यूली मैरिड वुमन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. एक प्रेशर आता है अपने घर से दूर वो गए हैं, जिस उनका कंफर्ट जोन चला गया है ना, and फिर adjusting to a married life, you are with a partner day in and day out, already उसके stresses and strains पड़ रहे होते हैं. फिर जो फैमिली उधर रह रही है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन लॉ, उनके साथ एडजस्ट करना. सो
it has a great impact on um, the mental health of a person. Guys, can I just check? Sorry about that. So I was talking about कि mental health issues जो हैं एक newly married woman पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि who is at fault. Generally हमारे culture में अभी तक मैं mother in law नहीं बनी हुई हूँ इसलिए मैं कह सकती हूँ, but I'm sure मेरे पे भी यही pressure आएंगे. But mother in law पे ही ये आ जाता है कि जी they should be a little more compassionate, या उनको जो नई नई नवेली दुल्हन है उसको गाइड करना चाहिए. अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि डॉटर इन लॉ कितना ज़्यादा गाइड करनी चाहेगी. शी माइट थिंक दैट द मदर इन लॉ इज़ बीइंग पुशी एक्सेट्रा, बट वील टॉक अबाउट दैट. सो अभी तक हमने हार्मोन्स इश्यूज की बात किए और अब हम सोशल रोल्स या सोसाइटी का इम्पैक्ट या सोशल मास्क की बात कर रहे थे. तो सोशल मास्क में हमने बात किया मदर, डॉटर, सिस्टर, वाइफ. अब आ जाएंगे मदरहुड. मदरहुड सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेशर वाला एक रोल है. इसीलिए स्कैरी अम्मी पे आप लोग सब ये देख रहे हो. वी आर ऑल स्कैरी अम्मीज. समटाइम्स इट्स नीडेड, समटाइम्स थोड़ा सा हमें भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चिल्ड्रन, जिसकी वजह से हम उनको उसी तरह कई दफ़ा पुश करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पुश किया. ऑफ कोर्स रोल्स चेंज हो रहे हैं, हम अब ज़्यादा पुश भी नहीं कर सकते अपने बच्चों को, बिकॉज़ ये जो मिलेनियल्स हैं या जो नई जनरेशन है वो सुनने पे मतलब दे डोंट लिसन. हम भी शायद जो हमारे में से रिबेलियस थे वो भी नहीं सुनते थे, बट कोई और तरीका हमें बच्चों को गाइड करने का अब सोचना चाहिए. बिकॉज गाइड तो हम करते रहेंगे, एक मदरहुड की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक इंसान जो आप उसकी रिस्पॉन्सिबल हो उसकी ज़िंदगी के, उसके फ्यूचर के, तो कैसे हो सकता है कि आप उनको ना सही बताओ. ठीक है, आई से कि वैल्यूज़ आपने उनमें इम्बाइब कर दी हैं 7-8 साल की उम्र में, लेकिन उसके बाद आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन अ फ्रेंडली वे आप उनको गाइड करने की कोशिश करो. उस पर भी चिढ़ जाएंगे, बट क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मदरहुड एक बहुत ही टेंस, स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी का रोल है. एंड ऑल द किड्स जो थोड़े से बड़े हैं उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. सो दूसरा हो गया सोशल रोल्स. हमने पहले हार्मोन्स किए, सोशल रोल्स की बात की. सोशल रोल्स में लास्ट चीज़ जो बात करूँगी वो है एज एन एम्प्लॉई. अ फीमेल एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिगार्ड किया जाता है. जेंडर इक्वालिटी नहीं है, यू डू रियलाइज दैट, ना सिर्फ पाकिस्तान में बट और भी बहुत सी कंट्रीज़ में प्रेवलेंट है. उसका एक इम्पैक्ट आता है कि जब आप रोज़ आप देखते हो कि कई दफ़ा आपके पेट प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिले, या आपकी प्रमोशन जो है फॉर वट एवर एक्स वाई रीजन्स शायद वाकई नहीं सही डिज़र्व करते हो, लेकिन कई दफ़ा होता है कि यू डिज़र्व इट. और सोचते तो है ना, हर कोई तो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ, आई नीड टू गो हायर. सो उसकी वजह से भी कई दफ़ा डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन की कॉज है फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़, वो कई दफ़ा नॉट जस्ट ओनली कि हाउ दे आर रिकग्नाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कई दफ़ा वर्क प्लेस हरासमेंट जो वो फेस करती हैं, और कई दफ़ा फॉर वट एवर एक्स वाई रीजन्स वो जॉब छोड़ के नहीं जा सकती, वेदर इट्स अ नीड, वट एवर, दे लव देयर जॉब्स, बट उनको ज़रूरत नहीं है कि कोई उनको अननेसेसरली इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली हरास करे. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज इन द सोशल रोल ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय. फिर आ जाए जी पर्सनैलिटी. अब क्या करें, विमेन वैसे ही जो है ना उन वो बाय द जेंडर इटसेल्फ उनको वीकर सेक्स कहा जाता है. लेकिन व्हाट डू यू थिंक, आर विमेन स्ट्रॉन्ग और वीक? ये बड़ी रिलेटिव टर्म है. मैं कभी भी नहीं समझती कि विमेन आर द वीकर सेक्स. विमेन आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स. कुछ चीज़ों में ठीक है, वो कोई 2 टन का कोई चीज़ नहीं उठा सकती हैं, लेकिन जितना उनका पेन थ्रेशोल्ड है, जितनी पेन बर्दाश्त करती हैं, और इस वजह से भी ये है कि उनका थ्रेशोल्ड इतना हाई है कि वो पेन बर्दाश्त करती जाएंगी until they can't bear it anymore. So we are kind of true against society. We are made to believe. इसको कहा जाता है learned helplessness.
لرنڈ ہیلپلیسنس ہے. یہ ہمیں بایولوجیکلی نہیں دیا گیا کہ ہم سمجھیں کہ ہم ویک ہیں. یہ لرنڈ ہیلپلیسنس ہے جو ہماری فرسٹ امیجیٹ فیملی, پھر ہمارا ٹاؤن اور اسٹیٹ, اور پھر ہماری کنٹری, اور پھر دا ورلڈ, جو ہمیں کہا جاتا ہے ہاؤ وی آر سپوز ٹو بہیو, اس کی وجہ سے لرنڈ ہیلپلیسنس اس کو کہا جاتا ہے. ایک دفعہ میں قطر پیٹرولیم کے لیے ٹریننگ کر رہی تھی دوحہ میں. سو ایک لڑکی نے مجھے وہاں یہ کہا کہ جی کئی دفعہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے بیکاز دیٹ ورکس ان آر بینیفٹ. So why we are not seeing each other, seeing ourselves how we are. ہم ایک اگین ماسک چڑھا کے سارا وقت بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی بہیو کرنا ہے. پھر سب سے بڑا جو ایشو ہے فار ڈفرینٹ مینٹل پرابلمس, دیٹ از لو سیلف اسٹیم. آپ چاہے جتنی بھی خوبصورت ہیں, اور آپ سب خوبصورت ہیں, مگر آپ جتنی بھی خوبصورت ہوں گی, آپ کا پرفیکٹ فگر ہوگا, آپ کی پرفیکٹ فیملی ہوگی, لیکن لو سیلف اسٹیم ایشوز, لو سیلف اسٹیم ایشوز کی وجہ سے کئی دفعہ آئی ہیو نون کہ مجھے لگتا ہے کہ ویمن آر ان کمپٹیشن ود دی انٹائر پاپولیشن آف ادر ویمن. وی آر آلویز چیکنگ آر سیلوز آؤٹ, اسپیشلی سوشل میڈیا اور جو میگزینس ہیں اور پوری دنیا کے جو فلم سٹارز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنی پرفیکشن چاہیے, بٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہم سب یونیک ہیں. آپ جیسا کوئی بھی اور نہیں ہے. یو آر دی اونلی یونیک پرسن, جسٹ لائک دی ادر سو مینی پیپل ان دس ورلڈ. سو لو سیلف اسٹیم کے لیے کوئی آپ کو چاہے جتنا بھی کہہ دے کہ یو آر بیوٹیفل, یو ہیو ٹو گو ڈیپ ان سائڈ یور ہارٹ اینڈ بلیو ان اٹ دیٹ یو آر بیوٹیفل. پھر جی وجہ کیا ہے ڈپریشن کی؟ ابھی تو ہم کر رہے تھے کہ women are more at risk. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں آف ڈپریشن. سب سے پہلے ہے جی کئی دفعہ اٹ کین بی, اور یہ آپ اس کے بارے میں ہی بالکل نہ سوچتے رہ جائیے, اٹس جینس, اٹ could be genetic as well. پھر کیمیکل امبیلنس, صرف ہارمونل امبیلنس نہیں ہوتا, کئی ایسے کیمیکلز منرلز جو ہماری باڈی میں کئی دفعہ ان کی انسفیشنسی یا ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بھی ہمیں we might be feeling low or depressed. پھر آ گیا جی پرسنالٹی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اوور تھنکرز ہوتے ہیں, اتنا زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں کہ they think themselves into depression as well. دوسری پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو sensitive to other people's comments اور sensitive to other people's feelings. ان کی وجہ سے وہ اتنے sensitive ہوتے ہیں کہ وہ they make themselves unwell. پھر جی آ گیا living conditions, and we will talk more about living conditions as well. کہ ہمارے کئی دفعہ ایسے ہم سچویشنز میں, ایسے سرکمسٹانسز میں پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک کانسٹنٹ ڈپریشن کے اندر ہو جاتے ہیں. سو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈپریشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے آ گئی جی آپ کی جو میں یہی بات کری تھی لیو ان کنڈیشن میں, یا جس کو سچویشنل کہا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک فرسٹ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی, ایوری بڈی گوز تھرو گریف اینڈ سیڈنس اینڈ سم کائنڈ آف اے لو فیلنگ, ڈی موٹیویشن, ڈپریشن. ہر کوئی, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے دنیا میں, whether it's men or women, we'll talk a little bit about the men folks in your life as well. ہر کوئی, everybody goes through it, but اگر 2 یا 3 ہفتے سے زیادہ ایک ہی ٹائپ کی کنڈیشن پرسسٹ کرتی ہے تو اس کے لیے we need to do something about it. So types of depression کی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آ گیا situational. Situational میں آ گیا maybe there's been a death in the family, maybe there is a divorce, maybe there is a breakup in the family, maybe there is some kind of abuse, maybe there is some kind of harassment, etc. So کچھ ایسے پیریڈس ہوتے ہیں جس میں ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا. سو اس کی وجہ سے people go in depression. But let me tell you, 1 2 3 دن, 2-3 ہفتے, اس سے زیادہ اگر پرسسٹ کرے تو something needs to be done about it. Let me take a break. پھر آ گیا جو یہ بھی سچویشنل ہے لیکن it has been considered
एज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जिसको कहा जाता है, जो मैंने पहले जिक्र किया, पोस्टपार्टम आफ्टर द बेबी, और पेरीनेटल विच इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेट्रा एज वेल. प्रेगनेंसीज के टाइम में भी a lot of women they go through depression. फिर I don't know if you're familiar with another term, it is called SAD or SAD. वो उसको कहा जाता है सीजनल अफेक्टिव डिसफंक्शनिंग या डिसऑर्डर. जब सीजन्स चेंज होते हैं, कई दफ़ा जब बिल्कुल गर्मियाँ शुरू होती हैं, दिन लंबे होने शुरू होते हैं, वी फील दैट, बट वो भी सीजनल होता है, इट डजंट गो बियॉन्ड. या जब सर्दियाँ आती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, आपको एक फीलिंग, एक जैसे हॉल सा नहीं पड़ता, वो कई दफ़ा शुरू हो जाता है. और जो हमारे फ्रेंड्स मेंबर्स बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे US, कनाडा एक्सेट्रा, वो देखते हैं कि रात इतनी जल्दी पड़ जाती है, 4 बजे सूरज ऐसे लगता है जैसे गुरूब होने वाला है. सो वो वहाँ ये बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है जो पीपल फेस. देन मैंने PMS का जिक्र किया, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, लेकिन इसको एज अ सेपरेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, PMDD उसे कहा जाता है. एंड फिर जो ज़्यादा सीरियस डिप्रेशन है, उनमें आ जाती है पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. अ लॉट ऑफ पीपल जो जिनके साथ बहुत ट्रॉमा हुआ होता है, कई दफ़ा एक्सीडेंट के बाद भी होता है, वॉर के बाद होता है, एक्सेट्रा, कोई ग्रेट ट्रॉमा हो, उसके बाद दे गो इन टू अ डीप फीलिंग ऑफ डिप्रेशन. एंड फाइनली जिसको मैनिक डिप्रेसिव भी कहा जाता है, विच इज़ वन ऑफ द मोर सीरियस वंस. और आपने सुना ही होगा कि बाइपोलर भी कहा जाता है कुछ लोगों को, कि वो एक यो इम्पैक्ट हो रहा होता है, कभी बहुत हंस रहे हैं, खुशी हैं, ओवरली, एंड कई दफ़ा बिल्कुल लो इन द डंप्स हैं. सो दिस वाज ऑल ऑफ ऑन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन. अब आप सोचिए फॉर 1 मिनट कि क्या ख्याल है आपके, क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के? व्हाट आर द सिम्टम्स दैट आर देयर? anybody would like to comment here? Of course, सबसे तो है कि सैडनेस, एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, एक डार्क मूड है, ऐसे जैसे एक साया सा हमारे पे, एक शैडो सा है. वो एक बहुत अच्छा शेर है ना उनका, नासिर काज़मी का, दिल तो अपना उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है. सो वो जहाँ देखो वहाँ कोई हैप्पीनेस ही नहीं नज़र आती. ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं. एक वर्थलेसनेस है, एक होपलेसनेस है. फिर आ जाए एपेटाइट पे. कुछ लोग इन डिप्रेशन, उनकी भूख बिल्कुल उड़ जाती है, एनोरेक्सिया की तरफ वो जाने लगते हैं. और कुछ हैं जो ज़्यादा खाने लग जाते हैं. उनका ये कोपिंग मैकेनिज्म है. ऑल दोज हु फील कि वो स्ट्रेस्ड आउट हैं या क्या है, जितनी देर तक वो स्ट्रेस रहेगा, आप वो एक वॉइड फिल करने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट इज़ एन आफ्टरमैथ ऑफ डिप्रेशन. सो एपेटाइट में चेंजेस आ जाती हैं, लेस ईटिंग और मोर ईटिंग. फिर आ गया जी स्लीप. या तो लोग बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं. अगर कोई फैमिली मेम्बर है आपके घर में जो ओवरली ही, एक तो वैसे होता है ना, कुछ को वैसे ही नींद बहुत प्यारी होती है, ज़्यादा सोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले तो ठीक जाते हैं, बट सारा वक्त उनको लेटने का दिल चाह रहा होता है, सोते हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं. सो या तो कि कुछ की नींद उड़ जाती है, या कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आने लग जाती है. एंड देन एनर्जी, एंड लो एनर्जी इज़ अ वेरी बिग सिम्टम. कि जैसे है कि कदम ही नहीं उठाए जा रहे, चला ही नहीं जा रहा, एनर्जी ऐसे है कि बस अभी गिर जाएंगे. एक फीलिंग ऑफ फटीग. अब देखिए, जैसे जैसे मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, आपको लग रहा है कि ओ लॉर्ड, मुझे भी लग रहा है जैसे मुझे भी ये डिप्रेशन है. कई दफ़ा इट्स अ कॉम्बिनेशन, कई दफ़ा इट कुड बी समथिंग टोटली डिफरेंट. लो एनर्जी तो कोई भी फील कर सकता है, नाश्ता ना किया हो, कुछ और, नींद ना पूरी भी हो, बच्चों के साथ पीछे भागते रहते हैं, उसकी वजह से भी लगता है कि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है. बट डीप डाउन इनसाइड आपको मालूम होगा, जब आप ये असेस करेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है, तो इज़ इट कॉज ऑफ जस्ट योर जनरल डे टू डे, और इज़ इट एक्चुअली समथिंग डीपर दैन दैट. फिर कोई कंसंट्रेशन नहीं रहती है.
लो कंसंट्रेशन और समटाइम नो कंसंट्रेशन. कई दफ़ा माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं और कई दफ़ा ऐसे होता है कि it's absolutely numb and it's absolutely blank. So what was I talking about? Yes, no concentration. फिर एक और है कि जो डे टू डे एक्टिविटी होती है वो आप फंक्शनैलिटी जिसको कहा जाता है, आप घर के काम, ऑफिस के काम, आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. यू कांट सीम टू फंक्शन. नॉर्मल कपड़े बदलना, नहाना, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपसे मैनेज नहीं हो रही होती हैं. सो एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि फैमिली, क्योंकि हम सब साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हैं, हम वी कैन नॉट इवन जज. हमें लगता है कोई शायद लेज़ी हो रहा है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है या कुछ करती नहीं है, ये नहीं है, बट इट कुड रियली बी अ वेरी वेरी सीरियस अफ्लिक्शन. सो द थिंग इज़ दैट यू ऑब्जर्व एवरीथिंग. एक चीज़ लेके मत बैठ जाएं कि जी इट मस्ट बी दैट. अब ट्रीटमेंट की बात जब हम करें तो ट्रीटमेंट का ये है कि एकदम से सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं. इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, आपको काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है. क्योंकि देखें, ये मैंने कुछ कॉजेज़ तो बताई, बट डिप्रेशन की कॉजेज़ कुड बी समथिंग दैट हैपेंड इन द चाइल्डहुड. करंट सिचुएशन भी हो सकती है बट चाइल्डहुड भी हो सकती है. सो उस तक पहुंचना कई दफ़ा एहसास भी नहीं होता एनीबडी हु इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन कि क्या वजह है. सो सबसे पहले तो थेरेपी मैं कहूँगी. ऑफ कोर्स I'll come to medication as well, but therapy is very very important because कई दफ़ा ऐसी चीज़ें अनमास्क हो सकती हैं, अनअर्थ हो सकती हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता. मे बी इट वॉज वेरी अर्ली चाइल्डहुड. हमें क्या मालूम हमारी सब कॉन्शियस में क्या 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 चीज़ें जा चुकी हुई हैं जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं जैसे हम रिएक्ट करते हैं. वी हैव नो आइडिया. सो मे बी years and years of therapy can help. और मेडिकेशन भी है. मेडिकेशन अलोन कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इट हेल्प्स, लेकिन मेडिकेशन ये है कि कई दफ़ा उसको फर्दर डाउन सप्रेस करती है, आपके माइंड को ब्लैंक कर देती है कि आपको कोई भी थॉट ना आए. दैट इज़ ऑल्सो एज अ सपोर्टिव थिंग, बट आई फील कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. इट कैन नॉट बी जस्ट थेरेपी और जस्ट मेडिकेशन. फिर ये है, जैसे मैंने पहले भी अभी अर्लियर इन द वीडियो कहा, कि find somebody to talk to. I'll take a pause here. Why do women handle their mental challenges so much better is because हम बात कर लेते हैं किसी फ्रेंड से, किसी बहन से, somebody जिनसे हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं. But you know what? Our men folk, they cannot do that. वो सोचते भी नहीं हैं कि किससे बात करनी चाहिए. दे कीप इंटरनलाइजिंग. व्हेन दे इंटरनलाइज, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है? यूजुअली इरिटेबिलिटी और एंगर होता है. अब आप ज़रा कह के तो देखें किसी को कि व्हाई डोंट यू हनी, व्हाई डोंट यू गो फॉर थेरेपी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में कोई है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट the men don't talk about their problems, इसलिए उनके issues ज़्यादा होते हैं. So women, they can, हम कितना कुछ एक दूसरे से बात कर लेते हैं. So find somebody. अगर आप थेरेपी भी नहीं कर सकते, किसी से अपने deepest darkest fears, phobias, problems, issues जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे ये कर लो. you certainly start feeling better. फिर ये आ गया जी जो अदर वेज हैं आप क्या कर सकते हो. सबसे पहले तो ये है कि जब एनी पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, उनकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करना बंद कर देती है. सो वो हैप्पी हार्मोन्स मतलब नेचुरली हमारी बॉडी का एक वे कि वो जनरेट करती है हैप्पी हार्मोन्स. एक एग्जांपल दे देती हूँ. फेसबुक पे आपने कुछ पोस्ट किया, आपको लाइक आई, एक बर्स्ट ऑफ आपको हैप्पी हार्मोन मिलेगा. सो 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं एंड दे आर जनरेटेड एट डिफरेंट times and at different situations. So एक तरीका एक हैप्पी हार्मोन को जनरेट करने का है इस एक्सरसाइज.
थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लें, लो फीलिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, जो स्टेशनरी आप कुछ देख रहे हो टीवी पे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहो, बिकॉज आपकी बॉडी को चाहिए है सम काइंड ऑफ रिलीज, सम काइंड ऑफ टू रिलीज द नेगेटिविटी एक्सेट्रा. फिर the other thing is meditation. Meditation is, it's not very difficult. हमारे एक्टिव माइंड्स जो हैं वो, उनके लिए कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है मेडिटेट करना. मेडिटेशन में क्या होता है, आप अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हो और उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करोगे कि आपके थॉट्स इन योर माइंड दे बिकम लेस एंड लेस. मेडिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे शुड बी नो थॉट्स इन द माइंड. आप अपनी ब्रेन को एक ब्रेक दे रहे हो, यू गिविंग योर माइंड अ ब्रेक दैट मैं अभी कुछ भी नहीं सोचूंगी. सो देर आर लॉट्स ऑफ साइट्स, यूट्यूब पे भी हैं. मैं भी लॉन्च कर रही हूँ सर्टन मेडिटेशंस, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, आई विल टेल यू अबाउट दैट. एंड what else, yes. So meditation की जो साइट्स हैं, एक बहुत अच्छी पेड साइट है, लेकिन वो अनपेड भी you can use it to a certain level. It is called headspace.com. headspace नाम है उसका. 3 मिनट आप अपने आप को तो दे सकते हो ना दिन में, 3 minutes of meditation to start with. और अगर नहीं भी उसका इम्पैक्ट हो रहा, try again. आप मेडिटेट करना शुरू करोगे, आपकी प्रेयर में, आपकी नमाज में ज़्यादा कंसंट्रेशन आ जाएगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे. सो स्टार्ट मेडिटेटिंग. प्रेफरेबली आप जब ये सारा सिचुएशन, ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, आप बच्चों को सुबह स्कूल के लिए उठाते हो या आप खुद दफ्तर जाते हो, सो उससे पहले, इससे पहले कि कोई घर की फैमिली में मेंबर उठे, आप 15 मिनट पहले उठ के सबसे पहले अगर मेडिटेट करेंगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा. देन स्लीप. देखें आजकल हमारे जो हैं आवर्स, वेदर इन दिस सिचुएशन और अदरवाइज हमारे आवर्स बहुत ख़राब हो गए हैं. सो वी, आवर बॉडी एक्चुअली नीड्स स्लीप टू हील इटसेल्फ. स्लीप का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, थकावट की वजह से नहीं है, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब काफ़ी हद तक हमारी बॉडी सेल्फ हील कर रही होती है, both physical, emotional and mental. So we need to sleep 8 hours if possible. और 8 hours कैसे हो सकते हैं अगर हम 12-1 बजे सोते हैं. सो बेस्ट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट जल्दी आप सोने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. स्लीप अर्ली, बिकॉज जो नींद आपकी 12 बजे से पहले आती है, दैट इज़ अ मच डीपर एंड बेटर स्लीप, बिकॉज हमारे अंदर एक इंटरनल क्लॉक है विच वी वर बॉर्न विद. हम उस इंटरनल क्लॉक के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद में भी वो डीप स्लीप नहीं होती है. उसके सो के भी, चाहे आप 12 बजे के बाद अगर आप 10 घंटे भी सोएं तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती उस नींद की जो हमें होती है कि अगर हम जल्दी सो जाएं तो कम नींद में भी वी फील रिफ्रेश्ड आफ्टरवर्ड्स. फिर ज़रा प्लीज़ अपनी डाइट पे भी थोड़ा सा सोचें. कुछ मूड बूस्टिंग डाइट्स होती हैं जो सिर्फ इन एक्सट्रीम मेजर्स लेनी चाहिए, और आप खुश होंगे ये सोच के कि डार्क चॉकलेट एकदम बूस्ट करता है एनर्जी, मगर फिर दूसरे इश्यूज शुरू हो जाते हैं. और भी बहुत से फूड्स ऐसे हैं. एक जिक्र करूँगी कि चिकन एंड टर्की में एक केमिकल होता है जिसको कहा जाता है ट्रिप्टोफैन. अब हमें तो अच्छे ऑर्गेनिक फूड्स भी नहीं मिलते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि जी आप ये खाते जाएं, बट और देखें कि कैसे ऐसे फूड्स हैं, कैसे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी देती हैं आपको, जो सस्टेनेंस देती हैं, जो गुड न्यूट्रिशन देती हैं. सो एनर्जी बूस्टिंग फूड्स लेने शुरू कर दीजिए. और बहुत ही जिस दिन तबीयत लो फील हो रही हो उस दिन फिर गो फॉर डार्क चॉकलेट. आपको याद है पुरानी मूवीज़ में, पता नहीं आप लोग वो देखते थे या नहीं, पाकिस्तानी इंडियन मूवीज़ में भी वो जब तबीयत ख़राब होती थी, पुरानी मूवीज़ में ज़्यादातर नर्वस ब्रेकडाउन दिखाया जाता था. जो एक्ट्रेस था तो उसको तो उन्हें कहा जाता था, डॉक्टर कहते थे इनको चेंज ऑफ इन्वायरमेंट दे दें, आबो हवा. सो ट्राई टू चेंज इफ़ पॉसिबल. एक अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं तो 1-2 दिन की ब्रेक, लंबी हॉलीडे तो आप लेंगे ही कभी भी,
2 ہفتے کی, مہینے کی, بٹ وہ ہالیڈے کا کیا فائدہ جس میں پوری فیملی ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ ہر کوئی انجوائے کرے الٹا ٹینشن ہی ہوئی ہوتی ہے. سو 1-2 دن کی بیچ میں بریک لے لیا کریں. چینج آف انوائرمنٹ, ایک دم چینج آف انوائرمنٹ سے بہت سی چینجز انٹرنلی بھی آ جاتی ہیں. اور کیا کر سکتے ہو آپ وین یو آر گوئنگ تھرو دس از یور می ٹائم ایوری ڈے. ایک تو آپ نے میں نے کہا نا میڈیٹیٹ کیا, وہ بھی آپ کا می ٹائم ہو گیا. کچھ اور چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں. برنگ آؤٹ سم ہابیز, کچھ جو آپ انجوائے کرتے ہو, ناٹ بیکاز یو ہیو ٹو ڈو دیم. کوکنگ آپ کی کبھی ہابی تھی, اب وہ آپ کا ایک چور بن گیا ہے, آپ کا ایک ڈیلی روٹین کی ٹاسک بن گئی ہے. بٹ اور کیا ہابیز تھیں آپ کی؟ What did you enjoy doing? Bring those hobbies back in life. شاید آپ پینٹنگ کرتے تھے, میری بہت سی فرینڈز ہیں جو پینٹ کرتی تھیں لیکن اب وہ کہتی ہیں نہیں. No, take out some me time. I love gardening. I enjoy gardening, excuse me. میں ابھی میں نے ایک کمپوسٹ بن سٹارٹ کیا ہے. میں نے کچھ نئے جرمینیٹ کیے ہیں, لیمنز سیڈز لگائے ہیں, اور دوسرے سیڈز بھی ابھی میں سوچ رہی ہوں. دھنیا پودینہ ہرب گارڈن شروع کر رہی ہوں, ایکسیٹرا, کچھ نہ کچھ. اینڈ اٹ گیوس می پلیجر. سو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی کون سی ہابیز ہیں جو آپ انکلکیٹ کر سکتے ہو اپنی لائف کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ آپ والنٹیئر کہیں کرنا شروع کر دو. دیکھو ابھی ہم ان دس کووڈ-19 سچویشن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے اسٹریسڈ آؤٹ نہیں ہیں بیکاز دے ہیو گون آؤٹ آف دیئر ہومس ٹو ہیلپ دا فیملیز. وی آل فیل سو سیڈ فار دیم. مزے کی بات ہے جب آپ والنٹیئر کرو گے, بعد میں بھی, صرف ابھی نہیں, بٹ آپ والنٹیئر کرتے ہو, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو, یو سی پیپل اینڈ اٹ گیوس یو اے ویری گڈ فیلنگ ان یور ہارٹ. سو go volunteer somewhere, go to different homes, go to places where you can help the underprivileged people. سیلف ہیلپ بکس بھی آپ پڑھ سکتے ہو, آج کل تو سب کچھ اویلیبل ہے. یو ڈونٹ ایون نیڈ ٹو بائی دیم, دیر آر لاٹس آف سیلف ہیلپ بکس. کئی دفعہ وہ آپ کو بہت حد تک موٹیویٹ کرتی ہیں, وہ آپ کی سیلف اویئرنیس میں یہ کرتی ہیں. سارا کھیل ہی سیلف اویئرنیس کا ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیوں ہم ایسے فیل کر رہے ہیں. سو سم کائنڈ آف اے سیلف اویئرنیس پلان نیڈس ٹو بی دیئر. اور سیلف اویئرنیس سے آپ کو کئی دفعہ کافی انکمفرٹیبل چیزیں بھی فیس کرو گے آپ اپنے بارے میں بھی. وہ ہیں کہ آپ کے جو ایشوز تھے جن کو آپ کوپ نہیں کر سکے, تو آپ نے ان کو ریپریس کر لیا ہے, آپ کی ریپریسڈ میموریز ہیں, آپ نے ان کو بالکل کہیں ایک لاک اینڈ کی میں بند کر دیا ہے. بٹ جب تک کہ کنفرنٹ نہیں کریں گے ایشوز, ہاؤ ول یو ڈیل ود دیم؟ وہ ادھر ہی رہیں گے اینڈ دے ول کیپ فیسٹرنگ ان یور مائنڈ. اور اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ جرنلنگ شروع کر دیں. ایک بک لے لیجئے, ایک نوٹ بک لے لیجئے, اور روز رات کو آپ نے سونا نہیں ہے, چاہے آپ دن میں کسی بھی ٹائم جرنل کریں. آئیڈیل ہے کہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے جسٹ رائٹ اے کوسچن اینڈ رائٹ ڈاؤن اباؤٹ اٹ. مے بی آپ کیا فیل کر رہے ہو, آپ کیا چاہتے ہو, آپ کو کن چیزوں کی گریوینسز ہیں. یو کین رائٹ ایوری تھنگ. صرف وہ کوئی سیڈ جرنلنگ کی بات نہیں ہے. یو کین رائٹ اینی تھنگ, یو کین رائٹ اباؤٹ یور ڈے. جب آپ لکھتے ہو تو جو اگر کوئی ٹریپڈ انرجی ہوتی ہے وہ بھی ریلیز ہو جاتی ہے. سو یو کین ڈو دیٹ. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. ایک اچھی سی نوٹ بک لیجیے اور اس میں اسٹارٹ رائٹنگ ایچ اینڈ ایوری ڈے. چاہے آپ آدھا پیراگراف لکھیں, ایک پیراگراف لکھیں, لیکن ڈو اٹ ایوری ڈے. اور مزے کی بات ہوں, ایک ٹپ بتا رہی ہوں. ابھی میں مطلب اگر آپ بیٹھو گے جرنلنگ کرنے, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کیا جرنل کرنا ہے. سو آپ پیپر پین لے لو اور لکھتے جاؤ. اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا, ڈوڈل کرتے جاؤ, لکھتے جاؤ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا لکھوں, آئی ڈونٹ نو what to write, I don't know what to write. کرتے جائیں جب تک کہ تھاٹس آپ کی سب کانشیس مائنڈ سے پین کے تھرو کتاب پہ نہیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے. سو اسٹارٹ جرنلنگ ایچ اینڈ ایوری ڈے. ایک اور طریقہ ہے اگر جرنلنگ بھی اسٹارٹ کرنی ہے تو وہ ہے گریٹیٹیوڈ لسٹ. ہیو اے گریٹیٹیوڈ لسٹ کہ آپ کس چیزوں کے لیے آپ گریٹفل ہیں. سے رائٹ آن ٹاپ آئی ایم گریٹفل فار, یا میری بلیسنگز یہ ہیں. سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں, اللہ نے آپ کو ہر ایک نیا دن دیتے ہیں. صبح کے ٹائم بلکہ اٹھیں تو ساتھ ہی اسٹارٹ ود اے پریئر آف گریٹیٹیوڈ کہ تھینک گاڈ کہ مجھے ایک نئی اپرچونیٹی ملی ہے, ایک نیا دن ملا ہے ٹو ڈو سم تھنگ. سو اسٹارٹ یور ڈے ود گریٹیٹیوڈ.
اور ایک گریٹیٹیوڈ ڈائری، اسی جو آپ کا جرنل ہے اس کی بیک سائڈ پہ گریٹیٹیوڈ لسٹ بنانا شروع کرتے ہیں. واٹ آر یو گریٹفل فار یور ہیلتھ، فار یور فیملی، فار روف اوور یور ہیڈ. جتنا وہ بڑھتے جائے گا اٹ ول گیو یو اے فیلنگ آف کمفرٹ. پھر ڈسٹریکشن کے بہت سے میتھڈس ہیں. کچھ لوگ ہیں، ایک میری ایک فرینڈ ہیں جو شی از ورکنگ ود ویمن رائٹس ایکسیٹرا، ہیومن رائٹس، اور ان پنجاب. تو وہ کہتی ہے کہ میرا اتنا اسٹریسفل ڈے ہوتا ہے، میں اتنے لوگوں کی ابیوزڈ ویمن ان کے ساتھ زیادہ کام کرتی. تو کہتی ہے کہ میں گھر جا کے میں شوز دیکھتی ہوں، کرمنل شوز یا دوسرے شوز ایکسیٹرا. سو جو بھی ڈسٹریکشن میتھڈ ہے آپ کا، جو آپ کو اینی تھنگ دیٹ کین گیٹ یو آؤٹ آف یور مائنڈ، یو کین ڈو دیٹ. میں نے ایک کزن کے گھر میں گئی تھی اور ان کے ہسبینڈ کہہ رہے تھے یہ سارا وقت ٹی وی ڈرامے دیکھتی رہتی ہے. تو میں نے ان سے کہا اٹس ہر کوپنگ میکینزم. ایز این ایڈکشن ٹو ٹی وی وہ الگ بات ہے. مطلب ہسبینڈز جو ہیں وہ نیوز کے ایڈکٹیو ہیں، کیونکہ مزری جو ہے وہ بہت ایڈکٹیو ہوتی ہے. دوسروں کو مزریبل دیکھنا، ڈرامے مزریبل دیکھنا، نیوز مزریبل دیکھنا، اس کی بہت بڑی ایڈکشن ہے. لیکن آپ ریئلائز نہیں کرتے ہو کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ مائنڈ پہ کیا ہے. دوسرے دن آپ ڈپریسڈ ہی اٹھتے ہیں یا اس کے فوراً بعد ڈپریسڈ ہی اٹھتے ہیں. یہ سب چیزیں ان پٹ ہیں ہمارے دماغ کے لیے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی ڈسٹریکشن ہے، بچے آپ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ گیمز کھیلتے ہیں سارا وقت. وہ ان کا کوپنگ میکینزم ہے کہ ہاؤ دے کین کوپ ود دا اسٹریسز ان دیئر لائف. پھر وین یو گوئنگ تھرو سم تھنگ اٹس اے ویری سمپل ایکسرسائز کہ اوور تھنک جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کوئی پیٹرن بریک کر لو. یہ بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے ہو تو واک کرنے لگ جاؤ. ڈو سم تھنگ ٹو بریک دا پیٹرن آف یور مائنڈ. ان سب چیزوں کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے. اینڈ اگر آپ خود نہیں ایفرٹ کریں گے تو کون آپ کے لیے ایفرٹ کرے گا، رائٹ؟ So, any questions? How do I look at the questions? Just give me 1 second. 1 second. G. Somebody, Tanya Ali has asked, can a woman experience menopause in 40s? Yes. ہر woman is ان کا individual ایک cycle ہوتا ہے. Some girls they attain puberty at 10. So کوئی اس کا hard and fast rule نہیں ہے. Some women experience menopause earlier than that as well, around 38, 40, 45. It doesn't matter کہ کب تک ہے. Nadia, thank you so much. How do you keep yourself fit? Means your diet routine. ابھی میں کرونا کی ہی بات کر سکتی ہوں. وہ یہ ہے کہ for 3 weeks we've been vegetarian. ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، جب ایک ہے تو we might as well concentrate on ourselves. اور دوسرا میری بیٹی she's a chef in the making. اس نے کہا کہ آج کل جو فریشلی کٹ میٹ ہے وہ نہیں یوز کریں گے، اور یہاں ابھی سپلائز نہیں آ رہے تھے تو KNN نہیں لا سکے، تو اس لیے 3 weeks سے ویجیٹیرین ہے. ویٹ لوز کرنے کے لیے صرف فٹ ہونا ضروری نہیں ہے، فٹ ہونے کے لیے فٹ ہونا ضروری ہے. ایکسرسائز جو ہے وہ ویٹ لاس کے لیے نہیں ہوتا، فوڈس بہتر کھانا ویٹ لاس کے لیے نہیں ہوتا. ناٹ ٹو لک تھن، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ یو ڈو اٹ بیکاز یور باڈی نیڈس ٹو بی فٹ. سو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیجیے. لوگ کہتے ہیں میں جم جوائن کروں گا. بھائی کھانا بناتے ہوئے آپ اسٹریچنگ کر سکتے ہو. یہ جو ٹائرز آ جاتے ہیں یہاں بہت سارے، ان کو کرنے کے لیے جب کھانا بنا رہے ہیں تو گو آن ون سائڈ، ٹیک دا ہینڈ اپ، ٹیک دا ادر ہینڈ ڈاؤن، اور کچھ نہ کچھ اسٹریچنگ کرتے رہیں. میری ایک اور ٹاک تھی اباؤٹ لاسٹ ویک دے روز پہ، تو وہ میں نے ان کو بھی ایک ٹپ بتائی تھی کہ آلویز بی اسٹریچنگ، ABS، آلویز بی اسٹریچنگ. کبھی اوپر ہاتھ اسٹریچ کرو، کبھی ایسے کرو، جو واٹ ایور، کیپ موونگ پرپسلی. اپنے کسی بھی مسل کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. اور دوسرا لیمن واٹر از ریئلی گڈ ارلی مارننگ. لوگ وہ بھی لیتے ہیں ایپل سائڈر ونیگر، لیکن وہ زیادہ لینے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ السریٹڈ ہو جاتا ہے.
बढ़कर सुबह नीम गर्म पानी में एक नींबू डाल के हर रोज ले लीजिए. दिस नो हार्म इन दैट. इट इज वैसे भी क्लेंस करता है. दूसरा, आई ड्रिंक हॉट वाटर थ्रू आउट द डे. चाय चाय भी पीती हूँ. एक तो उसकी भी एडिक्शन रहती है, बट हॉट वाटर जो है वो आपके टॉक्सिन्स को रिलीज करता रहता है. सो डू वट एवर यू फील कि आप कर सकते हो. आप सबको पता है इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि हमने सब चीज़ें करनी छोड़ दी हैं. सो सी what you can do. Let me look. Just a second. Sorry, guys. Okay, the rest are hello, hello, hello. Hello back to you. Thank you for all the compliments. Yes, I'm the same lady who used to come in Nadia Khan's show. Exact age for menopause, I just mentioned that. Oh, thank you. Thank you for loving the session. I'm loving being here on it as well. Just a second, sorry guys. Acha, thank you. If you like my style of telling you everything. But when we have all, how to overcome? आयशा, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताओगे कि what do you exactly mean? Overcome के मैंने अभी आपको बताए हैं. And you said wanting to stop doing what you love. मैंने शायद कोई बात कही थी. Lack of focus. हाँ, lack of focus मैंने आपसे कहा है ना कि ये नहीं होता कि कोई एक सिम्टम डिटर्मिन नहीं करता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स. और कई ऐसे हाइपोकॉन्ड्रियाक लोग होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक हैं, जो देखते हैं कि कुछ भी हो रहा है. जैसे अभी कोरोना आया है तो आप सबको लग रहा है ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है मुझे सांस नहीं आ रहा. एक पैनिक अटैक हो जाता है. एक मेरी फ्रेंड है, उनको पैनिक अटैक हो गया उस दिन, और मुझे कॉल कर रही थी. मैंने कहा भाई हर चीज़ आप अपने आप पे इम्पोज ना कर लिया करो. सो लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी हो सकती है. इट कुड बी एनी अदर थिंग. सो एक आइसोलेशन में हम ये नहीं सोच सकते. इट्स अ कॉम्बिनेशन. Yes, a sinking feeling, sleeping more, yes, lethargy, sadness, ये सब कुछ ठीक है. मगर अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट, 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करें, सो ये होती हैं. और एक बात और बता दूँ टू ऑल दोज हु आर ऑलरेडी फीलिंग ऑल दीज सिम्टम्स is that those are suicidal thoughts. और एक बात बता दूँ, suicidal thoughts हर इंसान को होते हैं at some point in their life. So सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये एक डिप्रेशन का ही है. It could be so many things. मगर अगर ये on a consistent basis हैं तो थेरेपी की ज़रूरत है. Because you don't know what you want. And आप कि फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई ऐसा है, सो एंड यू सीन के ये सब सिम्टम्स हैं, तो आप गेट दैट पर्सन हेल्प. अगर वो आपसे नहीं बात करना चाहते, यूजुअली मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं ना, बजाय इसके कि वो हेल्प करें, वो कहेंगे स्नैप आउट ऑफ इट, ये कर लो, वो कर लो, अस्तगफिरुल्लाह, तुम क्यों नहीं ये कर रही हो, डोंट यू हैव फेथ, एक्सेट्रा. आप ये सेंस भी नहीं कर सकते कि कितनी होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस इंसान के अंदर होती है. इन दो सर्कमस्टांसेस जस्ट लिसन टू देम, लेट देम जस्ट वेंट आउट. सजेशंस सोचिएगा कि जो आप सजेशन दे रहे हैं वो कर भी सकते हैं या नहीं. वो देन यू हैव टू टेक दोज पीपल टू फॉर थेरेपी. Interest in everyday activities. You don't want to wake up. I know. It's a terrible feeling. It is. और उसकी usually situational, जो मैंने आपसे बताया था डिप्रेशन है, उसकी वजह से होता है. और देखो different levels भी है ना. Mild depression could be and then comes the middle ground, and then very very serious kind of depression. So yes, किसी ने लिखा I become useless, can't concentrate on anything. Concentrate करने का एक छोटा सा तरीका बताऊं, if it's not just depression related, it is otherwise related as well. आप एक ही जगह खड़े होके ज़रा just start moving your arms, start moving your legs. जैसे होता है ना एक ही जगह stationary jogging जिसको कहा जाता है. थोड़ी देर के बाद वो माइंड का जो पैटर्न है ना वो ब्रेक हो जाएगा, and you will be much better. Focus, concentration वापस आ जाती है. हाँ, एक
किसी ने मेंस्ट्रुएशन के बारे में लिखा है, पीएमएस से बुरा कोई टाइम नहीं होता है, उसके लिए ऑल्टरनेट मेडिसिन्स देखें, ऐसे फूड्स देखें कई दफ़ा जो थोड़ी सी ईज़ कर सकते हैं पेन, ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल पेन बल्कि आपकी मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स जो उसके साथ अराइज हो रही होती हैं। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको बिल्कुल ही अजीब ना समझने लग जाएं तो एक तरीका है कि टेक अ कुशन एंड स्क्रीम इन देयर, दैट ऑल्सो रिलीजेस। आप में से एक बात यह है कि ट्रैप्ड एनर्जी है, इट्स ट्रैप्ड मेंटल एनर्जी। आप उसको किसी तरीके से एक्सरसाइज के थ्रू, स्क्रीमिंग के थ्रू, अब हमें शहरों में रहते हुए तो यहाँ नहीं मिल सकता अपॉर्चुनिटी के हम कोई आ जाएगा हमें पकड़ के ले जाएंगे कि भाई क्या हो गया है तुम्हें, बट try to release any kind of stress that you have. Thank you. The view behind is behind my home. I call it the rolling meadows. अच्छा जी, headspace.com I think कोई कह रहा है, HEADSPACE, headspace.com for meditation. Yes, thank you Amal for putting it there. कई दफ़ा आप कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हो जिसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन होती है, वो इट कुड बी एनीथिंग, ऑटो इम्यून डिजीज़ का हो सकता है। जैसे मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि इज़ डिप्रेशन, लेकिन अब मैं अगर फिज़िकल को मतलब उसको भी चैलेंज, वो भी चैलेंज है मेरे लिए, उसको भी मैंने ओवरकम करना है, ये भी करना है। मेन चीज़ है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाओ अपने लिए ताकि आप उसको बेटर हैंडल कर सको। आई एम जस्ट लुकिंग एट हाउ टू कोप विद मूड स्विंग्स। ओ गॉड, अपने या अपने बच्चों के मैं अपने तो मूड स्विंग्स शायद मैं कोप कर ही सकूं, लेकिन बच्चों के मूड स्विंग्स कैसे मैं वो करूं। देखिए, टेक इट एज अ मूड स्विंग, ठीक है। यू आर फीलिंग, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, इट इज कॉल्ड AAA फॉर्मूला। अवेयरनेस इज फर्स्ट A, acceptance is second A, and action is third A. पहले तो आप अवेयर हो जाएं कि यू आर गोइंग थ्रू मूड स्विंग। हमें एहसास भी नहीं होता है अभी इस वक्त क्या एहसास है, व्हाट इमोशन आर यू गोइंग थ्रू एट द मोमेंट, यू डोंट इवन नो अबाउट दैट। सो मेन थिंग इज फर्स्ट बिकम अवेयर कि इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ, फिर एक्सेप्ट करें कि इस वक्त मैं बेवकूफ़ों की तरह गुस्सा फील कर रही हूँ, ठीक है। और फिर अगर फील कर रही हूँ तो क्या करूँ, शुड आई डिस्प्ले दैट एंगर, शुड आई चैनलाइज इट इनटू समथिंग एल्स। सो awareness, acceptance and action, that is how you can actually swing your mood from one way to the other. And as I said, पैटर्न ब्रेक चाहिए। मूड स्विंग आ रहा है तो कुछ और कर लें उस वक्त जो कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बाहर चले जाएं, थोड़ी सी हवा खा लें। Amal is asking, can you share some tips for a healthy digestive system? Okay, you're bringing me back to the show that I used to have on Nadia Khan, which was called Food Cures. हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये है कि अब आजकल जो एक वे स्टार्ट किया है दैट इज़ कॉल्ड, और रमज़ान भी आगे आ रहा है, विच इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक देते हो डिफरेंट खानों से। हमारे लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है रमज़ान में, लेकिन हमारी जो अफ्तारी है वो जो अच्छाई हुई होती है हमारी बॉडी के अंदर वो सारा मलियामेट कर देती है विद ऑल द फ्राइड स्टफ एंड दैट। सो इन रमज़ान you already have this advantage कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है। सो हैव मोर फ्रूट्स, फ्रूट चाट ज़्यादा बना लें, चाटें ज़्यादा बना लें। अगर लेना ही है पकौड़ा, आई लव पकौड़ाज एट अफ्तारी, बट हैव लेस ऑफ दोज एंड मोर ऑफ फ्रेश फूड आइटम्स। एंड जो हमारी हैं लेमन जूस, जैसे मैंने कहा लेमन एंड वाटर आप ले लें, दही लें, दही इज़ वेरी गुड। चेक योर टंग, इफ देर इज़ वाइट ऑन योर टंग, इसका मतलब है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अभी सही फंक्शन नहीं कर रहा है। इट्स नॉट सपोज टू बी वाइट, योर टंग इज सपोज टू बी क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। और अगर आपको फील होना बंद हो जाए, खुशी गम कुछ भी, एंड इवन इफ
someone dies nearby person, और आंसू ना आए, नींद प्रॉपर ना आए, mind 24 working, negative thoughts and sadness, nothing makes you happy. Yes, my dear. जो एहसासात ख़त्म हो जाने की बात है वो ये है कि आपकी ब्रेन ने एक कोपिंग मैकेनिज्म सोच लिया है कि उसने नम कर दिया है आपको, डल कर दिया है, कुछ भी नथिंग गोज थ्रू. सो एज आई सेड दिस नो हार्म. हमारा देखो सोसाइटी का इतना बड़ा स्टिग्मा है. हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं कि थेरेपी इसलिए जाना है क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया. आई एम सॉरी टू से दैट, विच इज़ सो रॉन्ग. एवरीबडी नीड्स थेरेपी, इवन अ थेरेपिस्ट नीड्स अ थेरेपिस्ट. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. क्यों जाते हैं थेरेपी में? बिकॉज ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है जो एक बहन भाई माँ बाप कोई नहीं दे सकता. और जब आप उनसे बात कर रहे होते हो तो आपका दिमाग भी सोच रहा है. यू गेट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन दैट. सो माय डियर, मेडिटेशन, आप थोड़ी सी मेडिटेशन स्टार्ट करो जो मैंने आपको बताई थी, हाउ टू कोप विद डिप्रेशन, उसको करने लग जाओ और कीप वर्किंग ऑन इट. इट्स एन एफर्ट. बस छोड़ देना है अगर ऐसे है और ये आपकी लाइफस्टाइल बन गया है, that's not right. You have to keep working towards it. Hello everybody. So how much time has it been? Let me just take a look, guys. I know you're enjoying very much. It's nearly been an hour. एक बात लास्ट में मैं करूँगी that आजकल हर कोई लॉकडाउन के अंदर है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस घरों में आ रहा है. सारा वक्त एक दूसरे के सर पे सवार सब रहते हैं एंड उसके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे वो कोरोना से भी ज़्यादा आगे जाएंगे. सो द थिंग इज़ दैट घर में कोई फन एक्टिविटीज़ शुरू कर दो विच एवरीबडी कैन डू एज अ फैमिली. सुबह इकट्ठे एक्सरसाइज कर लें. बच्चे ने भी उठना है, उनको होम स्कूलिंग हो रही है. कोई रीडिंग बुक क्लब शुरू कर दें. फैमिलीज जो दूर रहती हैं उनके साथ एक सेट कर लें टाइम दैट यू हैव जूम या उसके ऊपर मैसेंजर पे हैव अ फैमिली टाइम, सेट इट अप. बच्चों को भी बीच में इन्वॉल्व करें. जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज इकट्ठे करें. जैसे पीटी करते होते थे, सबको मिलवा लें उधर, ऑल द फैमिली मेम्बर्स देयर. इनफैक्ट फिर गेम्स शुरू कर दें, फैमिली गेम्स बहुत सी हैं. मैंने बहुत अरसे के बाद लूडो खेली, उस दिन बहुत मज़ा आया. क्लूडो, पिक्शनरी, डम शरेड्स, ये एज अ फैमिली शुरू करें. डू फन एक्टिविटीज़ वो करें. जो आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं लॉकडाउन का, वो सिर्फ एक अनसर्टनिटी है कि क्या होने वाला है. किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. लेकिन अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको क्यों आप लूज आउट कर रहे हैं. ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नाउ. अपना मेंटल ब्लॉक जो है, आप एक कंफर्ट जोन से आपको निकाल दिया गया है. एक कंफर्ट जोन था, सुबह बच्चे स्कूल जाते थे, हस्बैंड काम पे जाता था, आप काम पे जाती थी, वट एवर एक्स वाई आपकी और एक्टिविटीज़ थी, सोशलाइजेशन थी, ये सब कुछ ख़त्म हो गया. ये हमारा कंफर्ट जोन था. सो जब इसके ख़त्म होने के बाद अब क्या है आगे, उसकी वजह से ये एंग्जाइटी हो रही है. सो लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट. आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना ये सब चीज़ें कि अभी आपको एक घर के अंदर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है. सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. रोज़ की एक रूटीन बना दें. गेट आउट ऑफ योर नाइट क्लोथ्स. मैंने कहा फैमिली गेम्स, एज अ फैमिली मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, सिंगिंग. हमारे यहाँ कैरियोके सेशन पूरी फैमिली का, दादा दादी को भी बीच में इन्वॉल्व कर लें, वो भी अपने पुराने गाने साथ गाएं. जस्ट सिंग. डू हैव अ प्लान. देखो, द वुमन ऑफ द हाउस होल्ड ऑलवेज हैज़ टू कीप अ प्लान. पहले आप डिफरेंट तरीके से मैनेज करते थे, अब आप एक टाइम टेबल बना लें कि आप किस तरह से सबको इन्वॉल्व कर सकते हो. मैंने पहले भी हॉबीज़ का जिक्र किया कि कोई ना कोई हॉबी स्टार्ट करें. गार्डनिंग है, पेंटिंग है, कुकिंग है. बच्चे तंग कर रहे हैं ना, उनको ऐसे करें कि आप लगा दें कुकिंग में अपने साथ या घर के कामों में, बट पे देम. से इफ़ यू डू 1 hour ऑफ दिस, आई विल गिव यू 100 rupees और वट एवर. ये करेंगे. सो गेट देम इन टू दैट. एक तो आपकी हेल्प की हेल्प हो जाएगी और दूसरा दे विल ऑल्सो गेन समथिंग आउट ऑफ इट. कुकिंग एज अ फैमिली करना शुरू कर दें. स्टार्ट ईटिंग हेल्दी एंड I think that's about all. You are the best person. कोशिश करें
کہ آپ کو بھی تھوڑا سا می ٹائم مل جائے ان ایوری تھنگ. اینڈ اف دیر آر اینی مور کویسچنس آپ ادھر پوسٹ کرتے رہیے گا, میں آپ کو بعد میں بھی جواب دے دوں گی. آئی ول کم بیک ٹو دس پرٹیکولر ون. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. یو آر اسٹرانگر دین یو نو. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ویمن آر ناٹ دا ویکسٹ سیکس, دے آر اسٹرانگر دین دے نو. آپ کے پاس زیادہ پاور ہے جتنا آپ سمجھتے ہو آپ کے پاس. سو آئی وش یو بیسٹ آف لک. میں آپ کو میں اور بھی ویڈیوز بناتی رہوں گی. کچھ اور ہوئے, ڈو یو وانٹ ٹو لسن, ڈو یو وانٹ می ٹو ٹاک اباؤٹ اینی ادر سیشن, اس کے نیچے لکھ دیجیے گا. آئی ول کم آن دس پلیٹ فارم اگین نیکسٹ ٹائم. اور مجھے آپ ضرور کافی ود زوفی پہ ضرور آپ مجھے فالو کیجیے گا. وہاں بھی میں پیریوڈیکل سیشنز بناتی رہتی ہوں, کچھ پوسٹ کرتی رہتی ہوں. ٹیک کیئر, بی اسٹرانگ, لو یو آل.